मित्रों राधे राधे। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं आपके बीच कि जिसे महसूस करके समझ में आता है कि हमारे भाव कैसे रहे जिंदगी के, किन भावों के साथ हमने जिंदगी का गुजारा किया है और उन भावों के अनुरूप ही हमारी जो गति होनी है और या कहें कि कर्म फल जो मिलना है उन्हीं के अनुसार मिलना है। तो कहानी दो मित्रों की है, लेकिन एक विनती भी करूंगा आपको कि अगर अच्छी लगा करें मेरी वीडियोस तो इनको आगे से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि समाज में बहुत ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैला रही हैं। हमें मानसिक ऐसी क्षण भर के तो लगता है कि हमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन वो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे और बड़े बूढ़ों के ऊपर, क्या जवान, सभी के मानसिक तौर से हमें वो कहीं ना कहीं खराब कर देती हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग उन वीडियोस को शेयर कर देते हैं और उनका कोई वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज में बुराई फैलाने के अलावा और उनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मित्रों, जो कहानी आज हम लोग इस YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से जो आप तक शेयर करते हैं, तो मेरा केवल एक ही सिर्फ उद्देश्य है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा निरोग रखने के लिए पहले हमें मन सही करना पड़ेगा। और मन कैसे ठीक होगा? मन हमारी अच्छी बातें सुनने से, अच्छी नज़र से देखने से, अच्छे लोगों की संगत करने से होगा। तो मैं आपको ये कहानियों के माध्यम से थोड़ा सा अच्छे प्रसंग लेके आता हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं से ढूंढता हूँ। कुछ लेखक होते हैं, कहीं से कोई प्रसंग उठाया और उसको अपनी भाषा में, अपनी सरल भाषा में कोशिश करता हूँ कि उसको आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि बुजुर्गों से बहुत सुनी थी, बचपन में बुजुर्गों के साथ रहे हैं तो ये कहानियाँ बहुत सुनी है, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। दो मित्र होते हैं, अक्सर करके मित्रता बड़ी बेहतर होती है, मित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। मित्र हमारे दुख सुख में काम आते हैं। तो ऐसे ही दो मित्र शाम के समय चले मंदिर के लिए कि चलो भाई चलते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं, मंदिर घूम के आते हैं। बेसिकली मंदिर घूमने की जगह नहीं है, वो भगवान का दर्शन करने की जगह है कि जहाँ पे भगवान का घर है, तो वहाँ पे हमें अच्छी सावधानी के साथ जाना चाहिए कि अच्छे से हमारे मन से, तन से हम पवित्र हों तभी जाएं। तो मन शुद्धि और कर्म शुद्धि होनी चाहिए हमारी, तब हम पहुँचे मंदिर में। तो ऐसे ही दो मित्र अपने घर से निकले कि चलो मित्र जाके भगवान के दर्शन करने चलेंगे, और दोनों चल दिए। अब देखिए यहाँ पे एक आके जो सड़क पे एक चौराहा पड़ता है। चौराहा ऐसा कि एक तरफ जाओ तो मंदिर है, दूसरी तरफ जाओ तो मैखाना है। शराब का ठेका कहो, मैखाना कहो, क्लब कहो, दोनों रास्ते एक दूसरे से भिन्न हैं। एक मित्र बोला, चलो मित्र यार मैं तो मंदिर के लिए निकला हूं, चलो जल्दी जल्दी कदम करते हैं, ऐसा ना हो कि भगवान के मंदिर के पट बंद हो जाएं। तो जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए और जितना समय मिलेगा वहां पे उस भगवान की शरण में बैठ के पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन वहीं दूसरे जो मित्र था, दूसरे के भाव में आया कि यार चल आज तो कुछ हो जाए। कुछ हो जाए क्या? कि चलो मैखाने चलते हैं। सुना है कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर मैखाना बना है, जैसे आजकल की लेटेस्ट भाषा में क्लब कह देते हैं, कि जहाँ पे शराब भी है, गाना बजाना भी है, डीजे भी है, ये सब चीज़ चलती हो जहाँ पे। तो चलो यार मित्र वहाँ चलते हैं। और सुना है कि बड़ा अच्छा वहाँ पे डांस होता है और बड़े अच्छे से जो है सबकी आवभगत होती है। दूसरा बोला कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, घर से आया हूँ, यही सोच विचार करके मंदिर जाना है, तो मैं तो यहाँ से भाई मैखाने नहीं जाऊँगा, इस मैखाने में शराब के ठेके की तरफ मैं तो जाऊँगा नहीं, तुम्हें जाना है तो भाई तुम चले जाओ। और यहीं से दोनों दोस्त भिन्न रास्तों पे हो गए, एक मंदिर की तरफ गया, एक मैखाने की तरफ गया। दोनों ने खूब एंजॉय किया, उसने मैखाने में एंजॉय किया, उसने अपने मंदिर में एंजॉय किया, और दोनों वापस आ गए। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ कि घर से निकलते थे, एक मंदिर पहुंच जाता था, एक मैखाने पहुंच जाता था। दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे। ऐसे ही चलता रहा और एक समय जो बुढ़ापे के बाद एक मृत्यु का निश्चित समय आता है और दोनों की मृत्यु भी हुई। जब दोनों की मृत्यु हुई तो भगवान के वहां पहुंचे दरबार में, वहां पे चित्र विचित्र ने जाके उनकी बही खाते खोले, उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा। तो भगवान के वहां पे उन दोनों के खातों में जो मैखाने जाता था उसके लिए स्वर्ग का रास्ता दे दिया, और जो मंदिर जाता था उसके लिए नरक का रास्ता दे दिया। एकदम से उलट जो है पूरा, बिल्कुल कह सकते कि हिसाब किताब में कहीं ना कहीं गड़बड़।
अब जो मंदिर जाता था वो तो बिखर गया कि ठीक है, मृत्यु लोक में ये सब चलता है कि वहां पे घूस चल जाती है, रिश्वत चल जाती है, सिफारिश चल जाती है, लेकिन मैंने सुना था कि भगवान का दरबार तो बहुत पवित्र है, वहां पे कोई न रिश्वत है, न कोई चोरी चकारी है, कुछ नहीं है, न कोई सिफारिश है। लेकिन यहां तो बिल्कुल मैं देख रहा हूं कि घोर अन्याय है। भगवान के जाके शरण में उन्होंने घोर अन्याय के लिए गुहार लगा दी कि भगवान आपके यहाँ पे घोर अन्याय चल रहा है। भगवान एकदम से असमंजस में कि भाई ऐसा तो पहली बार तुम कहने आए हो कि यह मेरे या दरबार में और घोर अन्याय, ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ कैसे। बोले कि भगवान मैं अपने पूरा अपना पीछे का वृतांत तो आपको बताऊं कि मेरा जो जीवन गुजरा है वो ज्यादातर मंदिर की तरफ जाते हुए गुजरा है, और जो मेरा दोस्त है हम निकलते दोनों घर से एक साथ थे, लेकिन इस दोस्त का ज्यादा समय जो निकला है वो मैखाने में निकला है। तो आप बताओ भगवान, इसको स्वर्ग की तरफ का रास्ता दिखा दिया और मुझे नरक की तरफ का दिखा दिया है, मतलब इसके पुण्य ज्यादा कर दिए हैं और मेरे पुण्य छीण कर दिए, कम हो गए। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ इनकी, या तो बही खाते में कोई गड़बड़ हुई है, कोई लेखे जोखे में गड़बड़ हुई है। ऐसा उस मित्र ने भगवान के सामने अपनी बात रखी। भगवान तो भगवान है, उन्होंने फिर भी, क्योंकि उसकी संतुष्टि के हमारे माँ बाप के सामने अगर हम कोई शिकायत करें तो वो जरूर कुछ न कुछ कोशिश ऐसी करेंगे कि भाई ये तो दिखावा, हालांकि उनको पता होता है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मैं कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, हो सकता है किसी ने गड़बड़ कर दी हो। भगवान ने दोबारा से बही खाते खुलवाए, पूरा उनका फिर ऑडिट करा दिया, उनके कर्मों का लेखा जोखा, फिर उसको बुलाए कि बुद्ध देख भाई, इन हिसाब किताबों में कहीं गलती नहीं है, ये सिर्फ तेरी मति भ्रम हुई है, तेरे को सिर्फ ऐसा भ्रम लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कुछ हुआ है न्याय हुआ है, बिल्कुल न्याय संगत ही तुम्हें जो फैसला दिया गया है वो न्याय संगत है। बोले कि भगवान ऐसे कैसे, बताओ। फिर उन्होंने प्रारूप बताया कि देख, तुम दोनों के मन में आता था कि चलो मंदिर चलते हैं, ये भी कहता था, तू भी कहता था, दोनों मंदिर के लिए निकल जाते थे। तो जब मंदिर जाने की सोचते थे तो दोनों ही सोचते थे, मन के भाव दोनों के यही रहते थे कि मंदिर चलेंगे। मंदिर जाके अब देख होता क्या था कि जैसे उस चौराहे पे तुम पहुंचते थे, उस चौराहे पे पहुंच के वहां पे जाके इसका मन बदल जाता था। इसका मन बदलता था कि भाई चल मैखाने की तरफ चलते हैं, और तू अपने दृढ़ विश्वास रखता था कि मुझे मंदिर तो मंदिर ही जाना है। ये मैखाने पहुंच जाता था, वहां पे जाके पैग लगाता था, डांस देखता था, बार बालाओं के डांस देखता था। तू वहां पे जाके आरती में सम्मिलित हो जाता था, भगवान की पूजा करता था। लेकिन बच्चे, तू वहां पहुंच के वहां नहीं रहता था, तेरा जो मन हर रोज पहुंच जाता था उस मैखाने में। बैठा हुआ तेरा शरीर मंदिर में है, लेकिन तेरे जो भाव होते थे वो मैखाने में पहुंच जाया करते थे कि एक मैं हूं यहां मंदिर में आ गया और मेरा दोस्त है वहां मैखाने में मजे कर रहा होगा। उसके सामने गिलास भरी शराब रखी होगी, सामने बार बालाएं नाच रही होंगी, डांस चल रहा होगा, वो थिरक रहा होगा, ऐसे शराब पी रहा होगा, ये दृश्य बन रहा होगा। पूरे समय जितनी देर तू मंदिर में रहता था, तेरा शरीर वहां मंदिर में होता था, लेकिन मन तेरा मैखाने में पड़ा रहता था। इसलिए एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन तेरी हाजिरी भगवान की शरण में लगी हो। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिस दिन तेरा मन पूजा में लगा हो, तेरा मन पड़ा रहता था मैखाने में। और जो जिस मित्र के लिए तू कह रहा है कि रोज मैखाने जाता था, ये मैखाने जाता, एक गिलास डकारता, एक गिलास पैग लिया, शराब का पिया, फिर इसको पश्चाताप होने लगता था। ये पछताता था अपनी आदत के ऊपर, क्योंकि ये आदत से बाज नहीं आ रहा था। इसकी आदत थी जो इसको मैखाने में लाके पहुंचा देती थी। अपनी आदत से खराब होके ये वहां पहुंच जाता था, और जैसे इसको होश अपना सा बना तभी तुरंत पश्चाताप करने लगता था, और ये सोचता था कि एक मैं अभागा ऐसा कि यहां आके आ गया मैखाने में, और एक मेरा दोस्त है जो भगवान के दर्शन कर रहा होगा, भगवान की आरती चल रही होगी, भगवान की सेवा में लगा हुआ होगा। इसको पूरे समय, जितने भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इसने देना समय, पूरा ध्यान और मन इसका लगा रहता था सिर्फ और सिर्फ मंदिर में और भगवान की शरण में। ये तेरे को हमेशा यही सोचता था कि तू बड़भागी है, तू बड़भागी है जो तुझे भगवान के दर्शन होते हैं। अपने आप को कोसता रहता था, और मन से ये मेरे मंदिर में ही रहता था। शरीर इसका मैखाने में पड़ा होता था, लेकिन इसका मन, इसके भाव मंदिर में रहते थे। और मेरे यहाँ पे शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर तो वहीं जला दिया जाता है मृत्युलोक में। शरीर मेरे यहाँ पे नहीं आता, मेरे यहाँ पे केवल और केवल मन के भाव आते हैं।
कि जीवन तुमने किस भाव से गुजारा है। लोगों की चोरी करके गुजारा है, लोगों की बुराइयां करके गुजारा है, झूठ बोल के गुजारा है, या छल कपट से जीवन जिया है। अगर ये सब किया है तो मेरे यहाँ पे उसको स्वर्ग जैसी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको तो केवल नरक की प्राप्ति हो सकती है। और जिसने अपने मन में पश्चाताप रखा, कोई भूलवश गलती हुई है, और जिसने मन से ये मान लिया कि भगवान मेरे से गलती हुई है, मैं इसमें सुधार करूंगा, आगे से नहीं करूंगा, और जो ऐसे भाव रख के भगवान की शरण में आके जो ये सोचता है, चाहे मन उसका तन उसका कहीं भी पड़ा हो, उसका कोई मैटर नहीं करता। मन तो चाहे आपका तन पड़ा हुआ है बिस्तर में, लेकिन आपको दर्शन हो रहे हैं भगवान के मंदिर में, तो आप ऐसा समझो कि आप बिस्तर में लेटे लेटे भी आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, क्योंकि भगवान हमारे शरीर को तो देखता ही नहीं है। भगवान इस हमारे शरीर पे कोई उसका ख्याल नहीं है। अगर नहाने धोने से ही अगर ऐसा होता तो मछली तो पूरे दिन पूरा जीवन पानी में पड़ी रहती है, उसका जीवन ही पानी है, तो उसको तो बहुत बड़े स्वर्ग की प्राप्ति हो गई होती। अगर शंख घड़ियाल बजाने से होता तो गधे का तो स्वर ही बिल्कुल शंख जैसा है, तो वो तो पूरी तरीके से भक्त बन के उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती। अगर एकाग्रचित से अगर सिर्फ ध्यान लगाने भर से ही अगर ये हो जाता कि शरीर में आंख बंद करें और बस आंख बंद करके एक सीध में खड़े हुए, एक पैर पे खड़े हुए, अगर इससे होता तो बगुला सबसे बड़ा भक्त बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मन का लगाना बहुत जरूरी है। मन से जो करोगे वही माने जाएगा। बेमने आप कुछ भी करोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। और खास करके भगवान के मामले में तो जितना मन लगा के करोगे उतना ही आपका भला होने वाला है। तो मित्रों, ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, इनको समाज में थोड़ा फैलाओ, लोगों को शेयर करो, थोड़ा सा कमेंट्स दो कि भाई ठीक भी बनती हैं कि बेकार हैं। और सुबह हमारी योगा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको आना चाहते हैं तो पुलिस लाइन पार्क विकासपुरी में है, और ऑनलाइन आना चाहते हैं तो ब्रिज योगा हेल्थ क्लब यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पे भी है। और मेरे मोबाइल पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर भेज देंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करके आपके पास रोज लिंक चला जाया करेगा, जिससे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं गूगल मीट ऐप के द्वारा। तो मित्रों, आज की कहानी यही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।